वेलकम स्टूडेंट्स, एम्पेयर लॉ को हमने पढ़ा था, ठीक है। और इसका जो एप्लीकेशन है जो कि सोलिनॉइड में यूज होता है टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग सोलिनॉइड और टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलिनॉइड, ये रह गया था। तो आज हम देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलिनॉइड, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज ए सोलिनॉइड। सो ए सोलिनॉइड इज ए लॉन्ग स्प्रिंग लाइक कॉइल, ठीक है, ऑफ लेंथ मेनी टाइम्स इट्स डायामीटर, ठीक है। तो अगर आप लोगों के पास एक स्ट्रेट वायर है और आप उसको मेनी टर्न्स दे देते हैं, ठीक है, इस तरह से उसको टर्न्स देते हैं तो ये बन जाता है सोलिनॉइड, ठीक है, सोलिनॉइड। एक होता है आइडियल सोलिनॉइड, ठीक है। आइडियल सोलिनॉइड वो होता है कि जिसका लेंथ वेरी वेरी ग्रेटर देन डायामीटर होता है, ठीक है। हमारे कोर्स में जो सोलिनॉइड इंक्लूडेड है वो आइडियल है, यानी उसका जो लेंथ है वो कई गुना ज्यादा होगा उसके डायामीटर से, ठीक है। सो लेंथ मेनी टाइम्स इट्स डायामीटर। इस तरह के सोलिनॉइड्स भी हो सकते हैं कि जिनका लेंथ कंपेरेबल होता है डायमीटर की या थोड़ा सा ज्यादा होता है, ठीक है, तो फिर वो रियल सोलिनॉइड्स होते हैं, ठीक है। रियल सोलिनॉइड्स, वो आइडियल नहीं होते। रियल सोलिनॉइड्स हमारे कोर्स में नहीं है, हमारे कोर्स में है आइडियल सोलिनॉइड्स, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग सोलिनॉइड का पिक्चर देख सकते हैं कि वायर को जो है वो टर्न्स दिए गए हैं, ठीक है। तो हम आज जो है इनसाइड द सोलिनॉइड मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, पर उस पर जाने से पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि एक सोलिनॉइड हम बनाते क्यों है, ठीक है। तो देखिए, पहले लेक्चर्स में हमने देखा था कि एक करंट कैरिंग वायर के इर्द गिर्द कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड बनता है, ठीक है। मैंने इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी कराया था जहां पे मैंने बताया था कि दिस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम विल मेक द बैकग्राउंड फॉर सोलिनॉइड। वहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आई थी वो बहुत कम थी। तो करंट कैरिंग वायर के अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसकी वैल्यू कम होती है, वन प्रॉब्लम इज। और दूसरा प्रॉब्लम जो है वो ये होता है कि मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं होता, ठीक है। करंट कैरिंग वायर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं होता, बल्कि मैग्नेटिक फील्ड वेरी करता है इनवर्सली विद आर। सो टू गेट ए यूनिफॉर्म एंड स्ट्रॉन्ग फील्ड, ठीक है, यूनिफॉर्म एंड स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड वी यूज ए सोलिनॉइड, ठीक है। हम एक सोलिनॉइड को यूज करते हैं, ठीक है। तो अभी देखते हैं कि सोलिनॉइड को यूज करके किस तरह से हम यूनिफॉर्म और स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड को पैदा कर सकते हैं, ठीक है। अभी अगर मैं इस वायर का एक टर्न बना दूं, यानी इस तरह से इसको एक सर्कुलर फॉर्म में ले आऊं, ठीक है, और मैं मान लूं कि इसमें करंट जो है वो कुछ इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, ठीक है, इस तरह से इसमें करंट फ्लो कर रहा है। तो यहाँ पे करंट पेज से बाहर आएगा, यहाँ पे पेज के अंदर जाएगा, ठीक है। मैं एक पिक्चर में दिखा देता हूँ, जैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। देखिए, इसमें करंट अपोजिट डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे करंट इनटू द पेज जा रहा है। अगर आप लोग इस कॉइल को सामने से देखेंगे, बिल्कुल आप लोग को ये इस तरह से एक प्लेन नजर आएगा, और यहाँ पे जो करंट है वो अंदर जा रहा है, यहाँ पे पेज से बाहर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे करंट अंदर आप लोगों को जाता हुआ नजर आएगा और यहाँ पे बाहर आएगा। अगर आप लोग राइट हैंड थंब रूल को यूज करते हैं, ठीक है, राइट हैंड थंब रूल, तो आप मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को निकाल सकते हो, ठीक है। दिस रूल स्टेट्स दैट कि आप अपने थंब को इन दी डायरेक्शन ऑफ करंट रखें। तो यहाँ पे अगर आप लोग थंब को इन दी डायरेक्शन ऑफ करंट रखेंगे तो आप लोग देख सकेंगे कि जो सर्कुलर लूप बनेगा उसमें करंट का डायरेक्शन कुछ ऐसे होगा, ठीक है, ऐसे कुछ इस डायरेक्शन में करंट उसमें फ्लो करेगा। सिमिलरली यहाँ पे जो ऊपर क्या केस है, यहाँ पे करंट देख के इसको मैं इस तरह से थोड़ा सा नैरो बना लेता हूँ ताकि आप लोग इसका फील ले सके, ठीक है। तो यहाँ पे करंट जो है वो बाहर आ रहा है और यहाँ पे डाउनवर्ड जा रहा है। अगर थंब अपनी तरफ आप लोग पॉइंट करते हो, यानी आउट ऑफ द स्क्रीन, तो आप लोग को नजर आ जाएगा कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस डायरेक्शन में बनेगा, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में बनेगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि हमने इसको क्या किया, एक टर्न जब दे दिया तो इनसाइड जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कंसंट्रेटेड हो गया, ठीक है, कंसंट्रेटेड हो गया। यहाँ पे फील्ड क्या था, देखिए हर जगह पे इनवर्सली वेरी कर रहा था आर के साथ, ये डाइवर्जिंग फील्ड था, ठीक है। यहाँ पे जब हमने इसका एक सर्कुलर लूप बना लिया तो इनसाइड देखिए सारे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो सेम डायरेक्शन में होंगे, तो हमें क्या मिलने वाला है, कंसंट्रेटेड यानी स्ट्रॉन्ग फील्ड मिलने वाला है, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं इसके सामने एक दूसरा लूप लेता हूं जिसमें बिल्कुल सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा हो, ठीक है, इन दी सेम डायरेक्शन, तो क्या होगा कि यहाँ पे भी सेम, अगर आप लोग राइट हैंड थंब रूल को यूज करते हो तो ये होगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ठीक है।
एंड सिमिलरली यहाँ पे भी इस तरह से एक लूप बन जाएगा। अभी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि अगर मैं इसको करीब करीब में 2 लूप्स को लेता हूं तो देखिए इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड का ये डायरेक्शन है, यहाँ पे भी नहीं, इनसाइड दोनों कॉइल्स का मैग्नेटिक फील्ड इन दी सेम डायरेक्शन में है। आउटसाइड आप लोग देख सकते हो कि इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अपवर्ड पॉइंट कर रहा है, ठीक है, और इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डाउनवर्ड, यानी दोनों एक दूसरे को कैंसल करेंगे। क्या करेंगे? कैंसल करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, यानी जो आउटसाइड द सोलिनॉइड मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को समवट कैंसल करते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड जो होता है रियल सोलिनॉइड के केस में वो बिल्कुल नेग्लिजिबल होता है, ठीक है, यानी स्मॉल अमाउंट में एग्जिस्ट करता है आउटसाइड, पर जब लेंथ वेरी वेरी ग्रेटर होगा, यानी जब सोलिनॉइड आइडियल सोलिनॉइड होगा, तो फिर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द सोलिनॉइड, वो 0 होता है, ठीक है। यानी अगर आप लोग यहाँ पे कोई कंपास रखेंगे तो बिल्कुल उस पे जो इफेक्ट होगा, उसका जो डिफ्लेक्शन होगा वो नेग्लिजिबल होगा आइडियल सोलिनॉइड के केस में, यानी जिसका लेंथ वेरी वेरी ग्रेटर हो उसके डायमीटर से, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड क्या होगा? 0 होगा। और इन साइड क्या हो रहे हैं? मैग्नेटिक फील्ड एड अप हो रहे हैं, एक दूसरे को रीइंफोर्स कर रहे हैं, तो हमें मिलने वाला है एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, और स्ट्रॉन्ग के साथ साथ ये मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म भी होता है, ठीक है। तो जो समरी यहां से निकलती है वो ये है कि अगर हम सोलिनॉइड को यूज करते हैं, यानी वायर को इस तरह से मैनी टर्न्स देते हैं, ठीक है, मैनी टर्न्स, तो हमें एक स्ट्रॉन्ग और यूनिफॉर्म फील्ड मिलता है। इनसाइड कैसे ये मिलता है आप लोगों ने देख लिया। और दूसरा आउटसाइड, जब लेंथ ज्यादा होगा सोलिनॉइड का कंपेयर टू डायमीटर, मैग्नेटिक फील्ड वेरी वीक होता है एंड अप्रोचेस टू 0। सो ये 2 पॉइंट सोलिनॉइड के केस में वेरी इंपॉर्टेंट थे। सोलिनॉइड को बनाया कुछ इस तरह से जाता है कि एक इंसुलेटिंग मीडियम लिया जाता है, प्लास्टिक हो गया या कुछ भी हो गया, कार्डबोर्ड हो गया, और इसके ऊपर इस तरह से वायर को चढ़ाया जाता है, ठीक है। अगर वायर थिन है, अगर वायर का क्रॉस सेक्शन बहुत ज्यादा है, जैसे आप लोगों ने बड़े बड़े कॉइल्स देखे होंगे, तो उनको इस तरह से फ्री भी छोड़ा जाता है, यानी उनमें कोई इंसुलेटिंग मीडियम यूज नहीं किया जाता, ठीक है। पर वायर्स, ये कॉइल्स एक दूसरे से इंसुलेटिंग होंगे, ये वायर्स इंसुलेटिंग होंगे, एक दूसरे को टच नहीं करेंगे। तो एक सोलिनॉइड जब हमने बनाया तो ये सोलिनॉइड जो है ये एक्ट करता है एज ए बार मैग्नेट, ठीक है, एज ए बार मैग्नेट। तो अभी हम बात करते हैं कि किस तरह से ये सोलिनॉइड एज ए बार मैग्नेट का काम करता है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि किस तरह से हम मैग्नेटिक फील्ड को जो है फाइंड कर सकते हैं अराउंड दी सोलिनॉइड। तो मैं एक ही लूप को लेता हूं, ठीक है, यहाँ पे इसमें मैं करंट इस डायरेक्शन में लेता हूं। तो इस कॉइल को आप लोग इमेजिन कर ले, ठीक है, दिस इज दी कॉइल, ठीक है। ये अगर आप लोग फ्रंट से देखेंगे तो आप लोग को ये एंड इस तरह से प्लेन नजर आएगा। तो अगर आप लोग अपना थंब डाउनवर्ड रखेंगे, ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो आप लोग की जो फिंगर्स होंगे वो इस डायरेक्शन में पॉइंट करेंगे। तो जिस डायरेक्शन में आप लोग के जो फिंगर्स है वो पॉइंट करेंगे वो होगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तो कुछ इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड बनता है, ठीक है। तो मैं अभी यहाँ पे दिखा देता हूँ पिक्चर में। देखिए यहाँ पे करंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इस पॉइंट में यहाँ पे अपवर्ड है, ठीक है, यहाँ पे डाउनवर्ड जा रहा है, यहाँ पे अपवर्ड है। तो थंब को आप लोगों ने अपवर्ड रखा, तो फिंगर्स आप लोग इस डायरेक्शन में कर्ल कर रहे हैं। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है, इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेगी। तो देखिए अभी इस फेस से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही है, तो ये बन जाएगा नॉर्थ पोल। आपके जो टिप्स है फिंगर्स के, जिस डायरेक्शन में ये पॉइंट करेंगे वो होगा नॉर्थ पोल। इसी तरह से ये फेस जो बन जाएगा ये बन जाएगा साउथ पोल, ठीक है। तो मैं अभी और क्लियरली इस डायग्राम में शो करता हूँ। दिस इज ए बार मैग्नेट, ठीक है, इसको बार मैग्नेट इस वजह से बोला जाता है कि ये एक प्लेन शेप में होता है, ठीक है। मैग्नेट के बेस्ड ऑन शेप टाइप्स होते हैं, जैसे यू शेप मैग्नेट हो गया, हॉर्स शू मैग्नेट हो गया, ठीक है, इसके अलावा साइलेंड्रिकल मैग्नेट हो गया। तो एक बार मैग्नेट होता है, इस तरह से एक प्लेनर मैग्नेट, ठीक है। सो दिस इज ए बार मैग्नेट। अभी यहाँ पे हम 3D में देखते हैं, इसमें हम करंट को सपोज लेते हैं इस डायरेक्शन में, इस तरह से फ्लो करता हुआ मैंने कॉइल लिया हुआ है, ठीक है। तो अगर आप लोग अभी यहाँ पे थंब को ऊपर रखेंगे तो आप लोग के फिंगर इस डायरेक्शन में कर्ल करेंगे, यानी मैग्नेटिक फील्ड का ये डायरेक्शन होगा, तो ये बन जाएगा नॉर्थ पोल, ये बन जाएगा साउथ पोल, ठीक है। यानी ये साउथ पोल है, और दूसरा जो आप लोगों को नजर नहीं आ रहा है वो इस डायग्राम में नजर आ रहा है। तो ये जो पेज है पूरा ये बन जाएगा नॉर्थ पोल, और ये जो बैक वाला है यानी ये वाला, ये बन जाएगा साउथ पोल। जैसे एक कॉइन होता है
उसी तरह से सोलिनॉइड की जो दो एंड्स होंगे वो नॉर्थ और साउथ पोल्स बन जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो कुछ इस तरह का बनेगा। ठीक है, यहाँ पे लूप्स बनेंगे सर्कुलर, इसी तरह से यहाँ पे भी हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, सो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस मैग्नेटिक फील्ड इज सेम एज द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए बार मैग्नेट। ठीक है, बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड जिस तरह से होता है इसका मैग्नेटिक फील्ड भी इसी तरह होता है। नॉर्थ से लाइंस निकलती है साउथ की तरफ, तो जिस तरह बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड होता है उसी तरह से सोलिनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है, उसके नॉर्थ एंड साउथ पोल बन जाता है। सो ए सोलिनॉइड बिहेव्स लाइक ए बार मैग्नेट। ठीक है, सोलिनॉइड बिहेव्स लाइक ए बार मैग्नेट। जिस तरह से बार मैग्नेट के नॉर्थ एंड साउथ पोल होते हैं और जिस तरह से बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड बनता है उसी तरह से सोलिनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड भी बन जाता है। ठीक है, अभी हम डिस्कस करते हैं कि इनसाइड सोलिनॉइड मैग्नेटिक फील्ड बी की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, हमने इनसाइड द सोलिनॉइड मैग्नेटिक फील्ड के वैल्यू को निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए हम यूज करेंगे एम्पेयर्स लॉ। ठीक है, यानी एम्पेयर्स लॉ की बेसिकली एप्लीकेशन होगी ये। तो एम्पेयर्स लॉ को यूज करके मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हम निकालेंगे इनसाइड दी सोलिनॉइड। ठीक है, तो सबसे पहले हम सोलिनॉइड को लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक कॉइल लिया हुआ है। ठीक है, मैं एक कॉइल में इस डायरेक्शन में करंट लेता हूँ। ठीक है, 3D में बनाया हुआ है ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए करंट अपवर्ड आ रहा है, यहाँ पे पेज से करंट बिल्कुल बाहर निकलेगा और यहाँ पे जो करंट जाएगा वो इस तरह से इनसाइड जाएगा। ठीक है, अभी अगर मैं इस कॉइल को इस तरह से किसी प्लेन से काटूं ऊपर से, ठीक है, यानी कोई पेज वगैरह कोई कार्डबोर्ड ले लूं और इस सोलिनॉइड को यहां से काटूं, ठीक है, इस तरह से पूरा काटूं, तो फिर ये इस तरह से एक हेलिकल एंड मेरे पास बच जाएगा। ठीक है, ये बन जाएगा सेमी सर्कुलर एंड। तो यहाँ पे करंट क्या होगा, आउटवर्ड होगा। देखें आप लोग अगर इसको सामने से फिर देखेंगे तो करंट बाहर आएगा इस एंड पे, तो मैंने उसको डॉट से रिप्रेजेंट कर लिया। ठीक है, यानी जो करंट्स बाहर आते हैं उसको हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं या जो भी वेक्टर्स होते हैं। यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे फिर तो करंट एंड टू द पेज जाएगा तो उसको हम फिर रिप्रेजेंट करेंगे क्रॉस से। ठीक है, तो इस तरह से अगर मेनी टर्न्स हम ज्वाइन करेंगे तो ये एक का दूसरे का तीसरे का सबका करंट्स जो है वो हमने शो किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे करंट आउट आ रहा है, यहाँ पे एंड टू दी पेज है, तो अगर आप लोग राइट हैंड थंब रूल को यूज करेंगे तो आप लोग ये मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ कर सकते हैं। ये फेस नॉर्थ बन जाएगा एंड ये साउथ बन जाएगा। ठीक है, सो ये जो डायग्राम बना है ये बना है आफ्टर कटिंग दी सोलिनॉइड थ्रू ए प्लेन। इस तरह एक प्लेन के थ्रू जब हम उसको काटेंगे बिल्कुल मिडल में, ठीक है, और फिर एक हाफ को देखेंगे फ्रॉम फ्रंट, तो आप लोगों को इस तरह का सिनेरियो नजर आएगा। अब जब हम एम्पेयर्स लॉ को यूज करेंगे इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड को निकालने के लिए तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहला काम एम्पेरियन पाथ को चूज करेंगे। ठीक है, एम्पेरियन पाथ लेंगे कि एम्पेरियन पाथ किस तरह बनेगा। ठीक है, तो ये बात आप याद रखिए कि यहाँ पे आप कोई भी एनक्लोज्ड जो है वो एम्पेरियन पाथ ले सकते हो। ठीक है, किसी भी एम्पेरियन पाथ को ले सकते हो, पर आपने वो पाथ लेना है कि जिसमें आप लोगों को कैलकुलेशन करने में आसानी हो। जैसे समझाने के लिए अगर मैं यहाँ पे एक सर्कुलर ले लूं, जिस तरह वायर के केस में हमने लिया था एम्पेरियन पाथ को, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि ये जो डीएल एलिमेंट होगा ये पैरेलल होगा मैग्नेटिक फील्ड के। यहाँ पे डीएल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में कुछ एंगल बनेगा, यहाँ पे एंगल बनेगा, यानी थीटा वेरी कर रहा है। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे कुछ एंगल होगा, यहाँ पे बढ़ जाएगा और बढ़ जाएगा और बढ़ जाएगा। तो अगर आप लोग बी डॉट डेल्टा एल यहाँ पे फाइंड करेंगे हर एक एलिमेंट का, तो ये बहुत मुश्किल हो सकेगा, आप लोग नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि हर एक पॉइंट पे एंगल चेंज हो रहा है। अब अगर मैं एक ऐसा फिगर लेता हूं कि जिसके जो पाथ एलिमेंट्स होंगे वो या पैरेलल हो मैग्नेटिक फील्ड के या परपेंडिकुलर हो, तो फिर काम बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों ने हमेशा ऐसा पाथ लेना है कि जिसके एलिमेंट मैग्नेटिक फील्ड के या परपेंडिकुलर हो या पैरेलल हो। पैरेलल होंगे तो थीटा 0 डिग्री हो जाएगा, काम आसान होगा। बस सिर्फ आप लोगों ने बी और एल को मल्टीप्लाई करना है। परपेंडिकुलर होगा तो बी 0 हो जाएगा बिकॉज एंगल 90 होगा। ठीक है, तो इस तरह का फिगर जिसमें साइड्स मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल या परपेंडिकुलर हो सकते हैं वो एक रेक्टेंगल हो सकता है। ठीक है, तो एम्पेरियन पाथ जो है यहाँ पे हम एक रेक्टेंगल यूज करेंगे। ठीक है, क्योंकि इसके बाज एलिमेंट्स जो होंगे वो पैरेलल होंगे मैग्नेटिक फील्ड के, बाज परपेंडिकुलर होंगे, तो
कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगी। आप कोई भी क्लोज पाथ ले सकते हो, पर चूज वो ही करना जिसमें आप लोग को कैलकुलेशन आसान हो, ठीक है। और ये डिटरमिन करना कि कौन सा क्लोज पाथ जो है वो हमने यूज करना है, स्टूडेंट्स याद रखें, ये आप लोगों का काम नहीं है, ठीक है। आप लोगों ने बस ये याद रखना है कि करंट कैरिंग वायर के अराउंड सर्कुलर लूप हमने लेना है और सोलेनॉइड के केस में हमने रेक्टेंगुलर लेना है, ठीक है। आपका टीचर आपको बताएगा कि आप लोगों ने कौन सा लूप जो है वो चूज करना है, आपका बुक आप लोगों को बताएगा, ठीक है। क्योंकि उसके ऊपर बहुत सी प्रैक्टिस हो गई होती है और हमें पता चल गया होता है फ्रॉम एक्सपीरियंस कि दिस इज द इजीएस्ट पाथ। तो अभी हम वैल्यू की तरफ आते हैं कि किस तरह से हम बी की वैल्यू निकाल सकते हैं इनसाइड द सोलेनॉइड, ठीक है। तो हमने क्या किया हुआ है कि एक रेक्टेंगुलर लूप जो है वो ड्रा किया हुआ है, नाम दिया हुआ है ए बी सी डी को। ये लेंथ L1 है, दिस लेंथ इज L2, दिस इज L3 एंड दिस लेंथ इज L4, ठीक है। तो हम अगर एम्पियर लॉ को यूज करते हैं, विच स्टेट्स दैट समेशन ऑफ B डॉट डेल्टा L इनटू I वेयर I रन्स फ्रॉम 1, और यहाँ पे टोटल कितने लेंथ्स एलिमेंट है 1 2 3 4 अप टू 4 इज इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स द करंट एनक्लोज्ड, ठीक है। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई कर ले तो ये बन जाएगा B डॉट डेल्टा L फॉर द फर्स्ट, इसी तरह से सेकंड लेंथ एलिमेंट के लिए, ठीक है, थर्ड के लिए एंड फोर्थ के लिए, ये बराबर हो जाएगा म्यू नॉट टाइम्स द करंट एनक्लोज्ड, ठीक है, म्यू नॉट टाइम्स द करंट एनक्लोज्ड। तो सबसे पहले हम लेफ्ट साइड को सॉल्व करते हैं, फिर करंट एनक्लोज्ड की तरफ आते हैं, ठीक है। तो अगर आप लोग देख ले, ये L1 एलिमेंट जो है ये बिल्कुल B के पैरेलल है, ठीक है, B के पैरेलल है। तो B डॉट डेल्टा L हो जाएगा, यानी 1 के लिए B डेल्टा L को 0 डिग्री, और सिंपली ये बन जाएगा B डेल्टा L, और डेल्टा L इसका जो लेंथ एलिमेंट है वो वो L1 है, तो ये बन जाएगा B L1। ये देख सकते हैं कि जो L2 और L4 है, ठीक है, L2 और L4 लेंथ दोनों परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के, यानी थीटा 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। और 90 होने की वजह से B डॉट डेल्टा L इन दोनों के लिए 0 हो जाएगा। जो लेंथ L3 है, आप लोग देख सकते हो कि इट इज आउटसाइड दी सोलेनॉइड, ठीक है, आउटसाइड दी सोलेनॉइड, सोलेनॉइड के आउटसाइड पे है। तो जब सोलेनॉइड के आउटसाइड पे, हमने अभी देखा थ्योरी में कि मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द सोलेनॉइड इज 0, तो जब B 0 हो जाएगा तो इसका मतलब ये है कि B डॉट डेल्टा L3 में B 0 हो गया, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, एंड लेफ्ट साइड पे सिर्फ हमारे पास बचा B L1। तो हम लिख सकते हैं B L1 इज इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स करंट इनक्लोज्ड, ठीक है। बाकी तीन टर्म 0 हो गए। अभी करंट इनक्लोज्ड की बात करते हैं, ठीक है। तो देखें यहाँ पे अगर आप लोग डायग्राम में देख ले, ये जो लूप है हमारा, ये कितने करंट्स को इनक्लोज करे। देखिए यहाँ से I करंट बाहर आ रहा है, I करंट बाहर आ रहा है, यहाँ पे भी I यानी मेनी टाइम्स कुछ I करंट बाहर आ रहा है। तो किस तरह से हम निकालेंगे I इनक्लोज को, ठीक है। तो देखिए मैं एक टर्म डिफाइन करता हूँ स्मॉल n, विच इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, यानी यूनिट लेंथ में सोलेनॉइड के कितने टर्न्स होंगे, ठीक है। यूनिट लेंथ मींस 1 मीटर, 1 मीटर में अगर इसके 50 टर्न्स है तो n की वैल्यू हो जाएगी 50 टर्न्स पर मीटर, ठीक है। यानी 1 मीटर लेंथ में, 1 सेंटीमीटर लेंथ में सोलेनॉइड के कितने टर्न्स है, ठीक है। और n को मैं लेता हूं कैपिटल N इज द टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है। इसको मैं डिफाइन करता हूं एज टोटल नंबर ऑफ टर्न्स के सोलेनॉइड के कितने टर्न्स हमने बनाए हैं, ठीक है। तो अगर इस तरह से हमने इसके टर्न्स बनाए हुए हैं, तो अगर ये 1 सेंटीमीटर का लेंथ है और इसमें 50 टर्न्स है, तो n की वैल्यू हो जाएगी 50, और पूरे अगर 100 है तो कैपिटल N की वैल्यू हो जाएगी 100, ठीक है। तो n इज द टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। तो देखिए I एनक्लोज्ड पेयर क्या होगा, ठीक है। तो अगर एक टर्न से I करंट निकल रहा है, ठीक है, तो n टर्न से कितना करंट निकलेगा, n टर्न से निकलेगा n टाइम्स I, ठीक है। अभी हमें सोलेनॉइड के टर्न्स का तो पता नहीं होता ना, हमें जो पता होता है वो लेंथ का होता है कि 2 सेंटीमीटर 2 मीटर का सोलेनॉइड है, ठीक है, 5 मीटर का सोलेनॉइड है, तो हम लेंथ का सहारा लेंगे, ठीक है। तो ये जो नंबर ऑफ टर्न्स हमें चाहिए, नंबर ऑफ टर्न्स, तो हम क्या कर देंगे कि स्मॉल n से मल्टीप्लाई कर देंगे लेंथ को, ठीक है। देखिए अगर 1 सेंटीमीटर में 50 टर्न्स है तो 2 सेंटीमीटर में कितने हो जाएंगे, वो हो जाएंगे 200। सिंपली हमने क्या किया कि जो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है इसको लेंथ से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। n इज n बाय l, तो अगर हम n बाय l को l से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें n मिल जाने वाला है, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या कर देंगे, करंट के साथ इसको
मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आई एनक्लोज्ड की वैल्यू हो जाएगी NLI, सो BL1 इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इनटू करंट एनक्लोज विच इज NLI, ठीक है। और लेंथ कौन सा होगा, जो L1 एलिमेंट का है, हमने इंपीरियल पाथ को पूरे में बना लिया, ठीक है। तो L1 L1 कैंसिल हो जाएंगे और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बन जाएगी इनसाइड द सोलिनॉइड N म्यू नॉट I, ठीक है। दिस इज द वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलिनॉइड। इसको मैं सिंपली इस तरह भी लिख सकता हूँ कि अगर मैं N को N/L से रिप्लेस कर लूँ इनटू म्यू नॉट I, दिस इज एन अल्टरनेट इक्वेशन फॉर फाइंडिंग द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलिनॉइड। क्विकली हम क्या करते हैं, इस एग्जांपल प्रॉब्लम को देखते हैं। अब ये सोलिनॉइड 15 सेंटीमीटर लॉन्ग, ठीक है। तो इसका लेंथ 15 सेंटीमीटर हो गया, यानी मैं इसको लिख सकता हूँ 15 क्रॉस 10⁻⁻2 मीटर। इसके 300 टर्न्स है, ठीक है, 300। करंट ऑफ 5 एम्पियर फ्लोज थ्रू इट, तो करंट जो है वो 5 एम्पियर का फ्लो कर रहा है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलिनॉइड, ठीक है। तो हमने बी को निकाला विच वाज N म्यू नॉट I, N जो है वो 300 है, टाइम्स म्यू नॉट 4 पाई क्रॉस 10⁻⁻7 मल्टीप्लाई बाय करंट विच इज 5, ठीक है। तो अगर आप लोग ये कैलकुलेशन करते हैं तो आप लोग के पास आंसर आ जाएगा 1.3 क्रॉस 10⁻⁻2 वेबर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलिनॉइड। तो इस तरह से सिंपल क्वेश्चन है आप लोग के बुक में, आप लोग ये ट्राई कर ले। लास्टली बस 2 पॉइंट्स को देख लेते हैं जो मेरे से अभी इस लेक्चर में रह गए, ठीक है। तो अगर इस तरह से कोई सोलिनॉइड है जिसके मैनी टर्न्स बने हुए, ठीक है, तो हमने देखा कि इनसाइड जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है और यूनिफॉर्म होता है। तो फिर आप लोगों ने इनसाइड जो लाइंस ड्रॉ करनी है रिप्रेजेंटेशन के लिए पेपर में या कहीं पे भी, वो बिल्कुल इनसाइड जो है वो स्ट्रेट ड्रा करनी है, ठीक है। आउटसाइड बेशक कर्व हो, इनसाइड जो है इस तरह से बिल्कुल आप लोगों ने स्ट्रेट लाइंस वो ड्रा करनी है, ठीक है। क्योंकि इनसाइड हमें पता है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म है और लाइंस को क्लोज जो है वो ड्रा करना है ताकि पता चले कि मैग्नेटिक फील्ड जो है इनसाइड स्ट्रॉन्ग भी है, लाइंस पैरेलल भी है, यानी यूनिफॉर्म भी है, ठीक है। और बिल्कुल इक्विडिस्टेंस लाइन आप लोगों ने ड्रा करनी है, ठीक है। मैंने इक्विडिस्टेंस ड्रा नहीं की पर पॉइंट मैंने आप लोगों तक पहुंचा दिया कि इस तरह से आप लोगों ने ड्रा करना है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम 2 कॉइल्स को इस तरह से पास में रखते हैं, ठीक है, यानी सोलिनॉइड के जो कॉइल्स है और उनमें करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहा हो तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। क्यों अट्रैक्ट करेंगे अभी यहाँ पे एक्सप्लेन करती, ठीक है। इसमें इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, कुछ इस तरह से अगर दोनों करंट में करंट फ्लो कर रहा हो तो ये पेस बन जाएगा नॉर्थ, ये बन जाएगा साउथ। इसी तरह से इसका ये बन जाएगा नॉर्थ, ये बन जाएगा साउथ, ठीक है। राइट हैंड ग्रिप रूल को यूज करके आप लोग इसको निकाल सकते हो। तो देखिए ये साउथ बन गया, ये नॉर्थ बन गया, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो 2 कॉइल जिनमें सेम डायरेक्शन में करंट पास कर रहा हो वो अट्रैक्ट करेंगे और अगर अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा हो तो फिर इस केस में क्या होगा कि इसका ये फेस साउथ बन जाएगा, ये नॉर्थ, तो साउथ सामने आ जाएंगे और ये 2 कॉइल्स क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ठीक है। तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था, ठीक है। एक मिस कॉन्सेप्ट जो यूज होता है उसको भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है। बाद लोग आप लोगों को बता देंगे कि यार मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो एन साइड होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है। रीजन ये देंगे कि स्ट्रॉन्ग इस वजह से होता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपस में क्लोज होती है। ओ भाई, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को तो हम ड्रॉ करते हैं ना, हमें जब पता चला कि स्ट्रॉन्ग है तब जाके हम मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेट और एक दूसरे के करीब करीब बनाएंगे। आउटसाइड का वो बता देंगे कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एक दूसरे से दूर दूर होती है। मैग्नेटिक फील्ड का जब हमें पता चला उसके बाद हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ ये इंडिकेट करते हैं, यानी पहले आप ऑब्जर्व करेंगे फिर ड्रॉ करेंगे। तो आउटसाइड क्यों मैग्नेटिक फील्ड वीक होता है, क्योंकि कैंसिल करते हैं। मैंने बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को समझाया। इनसाइड क्यों स्ट्रॉन्ग होता है, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड लाइन सेम डायरेक्शन में होती है, ठीक है, यानी रिइंफोर्स करते हैं मैग्नेटिक फील्ड एक कॉइल और दूसरे कॉइल का। तो इस लेक्चर में अगर आप लोगों को कोई भी मसला हो तो आप लोग प्लीज कमेंट करें इसको, ठीक है। वीडियो को लाइक कर ले एंड मिलते हैं अगले लेक्चर्स में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।